जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है चटोरी। अब शुरू करते हैं कहानी। भाभी आपका खाना। इतना कह नेहा की ननद ने खाने की थाली टेबल पे रख दी। भूख से बेहाल नेहा की नजर जब थाली पे गई तो दिल रो उठा। सिर्फ 2 सूखी रोटी, 1 कटोरी दाल और चटनी जितनी सब्जी। आज 7वां दिन था नेहा को माँ बने। नॉर्मल डिलीवरी थी तो 3 दिनों में छुट्टी मिल गई थी। घर पे आते ही अपने कमरे तक नेहा सिमट गई थी। घर के कामों का बहाना कर सासू माँ ने बच्चे की जिम्मेदारी भी नेहा पे डाल दी। जब से डिलीवरी हुई थी एक समय भी भरपेट खाना नेहा ने नहीं खाया था। सास कहती, ज्यादा खाओगी तो बच्चे का पेट दुखेगा। चाय तक के लिए भी 9-10 बज जाते, तब जाके चाय मिलती। सूखी रोटी दाल में भिगो मुंह में रखते ही नेहा के आंखों से आंसू निकल गए। नेहा के पति पंकज बाहर नौकरी करते थे। जब नेहा प्रेग्नेंट हुई तो बेहतर देखभाल के लिए पंकज ने नेहा को अपने घर भेज दिया था। लेकिन यहाँ तो कभी भी भरपेट खाना नेहा को नसीब नहीं होता। बच्चा समय से थोड़ा पहले हो गया था तो अचानक से पंकज को भी छुट्टी नहीं मिली थी। अगर पंकज होते तो नेहा कुछ कहती भी उनसे, लेकिन ससुराल में किससे क्या कहती। किसी तरह खाना खा मुन्ने के बगल में लेटी ही थी कि मुन्ना उठ गया और रोने लगा। जाहिर सी बात थी, जब नेहा का पेट नहीं भरता तो मुन्ने का कैसे भरता। भूखा बच्चा रात दिन रोता और सास कहती, कैसा रोंदू बच्चा है, बिल्कुल अपनी माँ पे गया है। नेहा की आत्मा रो देती। तभी पंकज का फोन आ गया। खुश हो पंकज ने कहा, हेलो नेहा, कल सुबह मैं आ रहा हूँ। मैं अपने बेटे को देखने के लिए तरस गया। पंकज के आने की खबर सुन नेहा बेहद खुश हो गई। अगले दिन पंकज आ गए। सबसे मिल जब पंकज कमरे में आए तो नेहा को देख हैरान रह गए। नेहा, ये क्या हालत बना रखी है, रंग इतना काला, आंखों के नीचे काले घेरे और इतनी कमजोर क्यों लग रही हो। मुन्ने को देखकर भी पंकज दंग था। मुन्ना भी कमजोर लग रहा है। पंकज को देख नेहा का इतने दिनों का बांधा सब्र टूट पड़ा और पंकज के गले लग नेहा रोने लगी। क्या बात है बताओ नेहा, घबराकर पंकज ने पूछा नेहा से। सारी बातें जान पंकज दंग रह गया। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया सब। और तुरंत रसोई में जाकर थाली सजा के ले आया और नेहा को खिलाने लगा। पंकज को खाना निकालते देख पंकज की माँ नाराज हो गई। ये क्या, इतना सारा खाना क्यों खिला रहा है बहू को। तो बहू ने आते ही कान भर दिए तुम्हारे लगता है। देख पंकज, तेरी बीबी बहुत पेटू और चटोरी है, चाहे जितना खिलाओ इसे, लेकिन इसका तो कभी पेट ही नहीं भरता। अपनी माँ की बातें सुन पंकज अपने आपे से बाहर हो गया। नेहा, तुम खाना खाओ और माँ आप बाहर आइए मेरे साथ। माँ, ये क्या हालत हो गई है नेहा की, इतनी कमजोर, और मुन्ना भी कितना कमजोर हुआ है और आप नेहा को पेटू कह रही हैं। क्या सिर्फ 2 रोटी खाने वाली नई माँ चटोरी होती है और क्या पेटू लोग इतने कमजोर होते हैं। नहीं माँ, नेहा पेटू नहीं है। भूख तो सबको लगती है। प्रेगनेंसी और नई माँ को तो दुगनी खुराक देनी चाहिए, तभी तो स्वस्थ माँ और स्वस्थ बच्चा होगा। लेकिन अफसोस माँ, आपने कभी नेहा को भरपेट खाना दिया हो तब तो पेट भरेगा ना उसका। माँ, ये कैसी बातें कर रहा है, क्या हमने इसे खाना नहीं दिया। माँ, दिया तो जरूर, लेकिन जरूरत से कम। अगर सही खुराक मिली होती तो ऐसी हालत नहीं होती दोनों की। जब मुन्ना पेट में था तब आप कहती ज्यादा खाने से बच्चा दबेगा, और अब डिलीवरी के बाद ज्यादा खाने से मुन्ने का पेट दुखेगा। कैसी हालत हो गई मेरे बच्चे और बीवी की। मैंने तो यहाँ नेहा को बेहतर देखभाल के लिए भेजा था और आप एक नई माँ की स्वाभाविक भूख को पेटूपन कह रही हैं। आप तो खुद माँ हैं, कैसे भूल गई। नई माँ को तो ज्यादा भूख लगती है। जब माँ पौष्टिक खाएगी तभी तो अपने बच्चे को दूध पिला पाएगी। आज ही नेहा अपनी माँ के घर जाएगी और जब स्वस्थ हो जाएगी तो वहीं से मेरे साथ दिल्ली जाएगी। पंकज ने 2 टूक अपना निर्णय सुना दिया और मन ही मन पछता भी रहा था कि उसकी वजह से कितना कुछ नेहा और बच्चे को सहना पड़ा था। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।